वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग प्रोनाउन के 4th पार्ट को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट कर रखा है जिसमें हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल में डिस्कस कर रखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर्स पे संपर्क करके प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉल नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस क्लास। इससे पहले की क्लास में हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके थे। तो आज की क्लास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से शुरू हो रही है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक या फिर निज सूचक भी कहा जाता है, निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। देखिए, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया है माई, योर, हिम, हर, इट में अगर सेल्फ जोड़ दिया जाए, इसके अतिरिक्त अवर, योर, देम में सेल्वेज जोड़ दिया जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। ठीक, और ये वाक्य में ऑब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त होते हैं एवं वाक्य के सब्जेक्ट को ही व्यक्त करते हैं। तो इसका मतलब आपको समझाते हैं। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए माई सेल्फ, ठीक, जैसे योर सेल्फ, इसके अतिरिक्त और भी लिखा जाए जैसे इट सेल्फ हो गया, इट सेल्फ के बाद हिम सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ, और भी आगे लिखा है हर सेल्फ हो गया। यहां तक आपको सेल्फ जोड़ना है। इसके बाद देखिए जैसे अवर सेल्वेज, यहाँ पे जो अवर होता है इसको प्लूरल माना जाता है तो इसका यहाँ पे सेल्वेज हो जाता है, अवर सेल्वेज। जैसे इसके बाद और भी अगर लिखा जाए जैसे देम सेल्वेज, है ना। तो ये यहाँ पे सेल्फ और सेल्फ जोड़ करके बनाया जाता है। अब देखिए, ये हमेशा जब भी प्रयोग होगा ये सब हमेशा प्रयोग किए जाते हैं ऑब्जेक्ट की तरह। देखिए ये ना जो ये शब्द लिखे हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्वेज, देम सेल्वेज, ये रिफ्लेक्सिव के साथ साथ एम्फैटिक प्रोनाउन का भी कार्य करते हैं। दोनों में क्या अंतर होते हैं इसको आगे डिस्कस किया जाएगा। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है, जब भी ये रिफ्लेक्सिव के तौर पर प्रयोग किए जाएंगे तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा और इंडिकेट किसको करेगा, इंडिकेट करेगा सब्जेक्ट को। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसमें चीजें दिया भी हुआ है तो चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिकॉज, देखो इसको रिफ्लेक्सिव क्यों कहा जाता है, क्योंकि द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक, मतलब जो सब्जेक्ट ने काम किया उसको टर्न बैक करके दिखाते हैं अपॉन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर ही। अब यहाँ पे देखिए, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ पे कुछ सेंटेंस भी दिया। ही हर्ट हिमसेल्फ, देखिए उसने स्वयं को चोट पहुंचाया। तो यहाँ पर देखिए, ही मतलब चोट पहुंचाया, किसको पहुंचाया, स्वयं को पहुंचाया, इसलिए यहाँ पे हिमसेल्फ का प्रयोग किया गया। वी ruined आवर सेल्वेज, हमने खुद को बर्बाद किया। तो यहाँ पर देखिए वी को कौन इंडिकेट कर रहा है, आवर सेल्वेज, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरीके से योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये जितने भी शब्द हैं ये रिफ्लेक्सिव के साथ साथ एम्फैटिक का भी कार्य करते हैं। कैसे करेंगे हम लोग आगे समझेंगे। अब यहाँ पर कुछ रूल्स देख लेते हैं इनसे जुड़े हुए। देखिए रूल्स में पहला रूल दिया कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, है ना, के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है, देखिए सबसे पहले वर्ब की बात करें, जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ना हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। ट्रांजिटिव को सकर्मक कहते हैं। इस मतलब अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो ये पूरा नहीं होगा। ठीक, अब अगर मान के चलिए ना कभी कोई ट्रांजिटिव वर्ब दिया है और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तब ये अपने आप में कंप्लीट नहीं होगा। तो वहां पर इसको पूर्ण करने के लिए आप ऑब्जेक्ट के स्थान पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अब ये मैंने आपको बता दिया, यही लिखा है यहाँ पर। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का आना आवश्यक है जब इन वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होते। यही चीज अभी डिस्कस किया गया है कि ट्रांजिटिव के साथ ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाकर ऑब्जेक्ट की पूर्ति करनी होती है। ठीक, तो आपको इतना खाली साधारण से याद रखना है कि जो ट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव के साथ ऑब्जेक्ट हमेशा आएगा। अब अगर मान के चलिए कभी ऑब्जेक्ट नहीं दिया तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। ऐसे कुछ वर्ब्स यहाँ पे दिया, जैसे एवेल हो गया, अपसेंट हो गया, एंजॉय है, रिजाइन, अप्लाई, रिवेंज, एक्सर्ट, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही वर्ब हैं, और भी होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया गया, जैसे देखिए आई अपसेंट माई सेल्फ फ्रॉम द ऑफिस, मतलब यहाँ पे देखिए आई अपसेंट फ्रॉम द ऑफिस अगर आप बोलेंगे तो यहाँ पे अपसेंटेड का जो ये टर्म लिखा गया ये अपने आप में कंप्लीट नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे माई सेल्फ प्रयोग किया गया। जैसे देखिए
ही रिवेंज्ड माई सेल्फ, सॉरी आई रिवेंज्ड माई सेल्फ अपॉन हर। देखिए यहाँ पे रिवेंज के साथ माई सेल्फ का प्रयोग किया गया। तो आपको बस इतना सा याद रखना है कि जब कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा, है ना, ट्रांजिटिव वर्ब दिखेगा और ट्रांजिटिव वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ट्रांजिटिव वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो वहां पर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज करना है। ये चीज बस आपको याद रखना है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ट्रांजिटिव के साथ ऐसा हो गया, तो अगर इन ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, इसका मतलब अगर कभी भी इन ट्रांजिटिव वर्ब दिया रहेगा तो आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे। यही चीज यहाँ पे लिखा है। देखिए, कुछ वर्ब जिनका प्रयोग इंट्रांजिटिवली किया जाता है तो इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे वर्ब जैसे देखिए कीप हो गया, ब्रेक है, सेट है, बात है, मेक, स्टॉप, क्वालिफाई, मूव, ओपन, ड्रॉ, रेस्ट, रोल, ब्रस्ट, हाइड, फीड, गैदर, etc सामान्यतः इन वर्बों का प्रयोग जो होता है इंट्रांजिटिवली होता है। तो अगर कभी इंट्रांजिटिव तो आपको प्रयोग नहीं करना। जैसे देखिए, ही केप्ट अवे फ्रॉम द फंक्शंस, ये बिल्कुल सही है। देखिए अगर यहीं पे लिख दिया गया ही केप्ट हिमसेल्फ, अब यहाँ पे हिमसेल्फ लिखा है ना तो ये गलत हो जाएगा। तो अक्सर परीक्षाओं में क्या होता है, ऐसे सेंटेंसेस दिए जाते हैं और आपको वहाँ पे त्रुटि ढूंढनी होती है, एरर्स फाइंड करना होता है। देखिए यहाँ पे लेट अस रेस्ट एट द बेड, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे दिया लेट अस अवर सेल्वेज, तो यहाँ पे अवर सेल्वेज लगाने से इसकी त्रुटि हो गई। ठीक, ही हिट मतलब उसने छिपा लिया, इन द रूम, खुद को सी है यहाँ पे, माफ कीजिएगा, सी हिट इन द रूम, वो रूम में छिप गई। अब यहाँ पे सी हिट हिमसेल्फ है तो हिमसेल्फ की वजह, सॉरी हर सेल्फ है तो इसकी वजह से गलत हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये चीजें समझ में आ रही है। देखिए अब तक आपने इतना पढ़ा है कि जब कभी भी माई, अवर, योर, इन सब में सेल्फ या सेल्वेज जोड़ा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो आप इसका प्रयोग करेंगे। इंट्रांजिटिव है तो यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए कुछ और चीजें दी गई हैं। क्या दिया हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग निम्नलिखित मतलब निम्न प्रकार से किया जाना। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग निम्न प्रकार से प्रयोग किया जाना गलत है। जैसे देखिए माई सेल्फ इज आरसी गुप्ता, ऐसा कहा जाता है। देखिए यहाँ पे गलत क्यों, क्योंकि ये जो है ना ये ऑब्जेक्ट होता है तो इसलिए इसको गलत माना जाएगा। ठीक, हिम सेल्फ विल डू इट, वह स्वयं में ऐसा करेगा, ये भी गलत माना जाएगा, है ना। आगे है माई सेल्फ विल गो देयर, यहाँ पे देखिए इसको गलत क्यों माना जा रहा है, इसके पीछे का कारण बस इतना है कि जो माई सेल्फ है ना, ये आपने पीछे देखा था, ये ऑब्जेक्ट के जैसा काम करता है और सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, सब्जेक्ट से होनी चाहिए, तो इसलिए इसको गलत माना जाता है। तो चलिए अब आते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन पर। इम्फैटिक प्रोनाउन, इसको हिंदी में कहते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। दृढ़ता सूचक सर्वनाम। अब दृढ़ता सूचक सर्वनाम क्या होता है इसकी बात करते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एवं इम्फैटिक प्रोनाउन बनावट व देखने में एक समान होते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव का ही प्रयोग किसके जैसा किया जाता है, इम्फैटिक के जैसे किया जाता है। बस इसमें फर्क क्या होता है, इसमें फर्क इतना होता है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्ट के जैसे प्रयोग किया जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा, और जो इम्फैटिक होगा ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रयोग किया जाएगा और ये थोड़ा सा दृढ़ता दिखाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन बनावट और देखने में एक समान होते हैं। इम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन का इम्फेसिस मतलब महत्व बढ़ाने हेतु किया जाता है। जैसे देखिए आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैंने स्वयं यह प्रश्न हल किया। यहाँ पे देखिए आई के तुरंत बाद माई सेल्फ का प्रयोग किया गया। ठीक, यहाँ पर लिखा है सी हर सेल्फ फाउंड द सॉल्यूशन, उसने खुद ही सॉल्यूशन ढूंढा है, तो सी के तुरंत बाद हर सेल्फ मिला है। ठीक, तो आपको ये समझ में आ चुका है। देखो एक चीज बस याद रखना, रिफ्लेक्सिव में ये सब शब्द आएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर, इम्फैटिक में आएंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद। बस आपको इतना याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और देखते हैं। देखिए यहां पर लिखा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल इसको हिंदी में कहते हैं परस्पर वाचक सर्वनाम। तो परस्पर वाचक सर्वनाम क्या होता है इसकी अगर बात किया जाए, देखिए ईच अदर और वन एंड अदर, ये दो ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिसको परस्पर वाचक कहा जाता है ना। ये प्रोनाउन है मतलब दो प्रोनाउन से मिलकर बने हैं और इनको परस्पर वाचक कहते हैं। देखिए ईच अदर जो होता है ना, ईच अदर की बात करेंगे तो इसका प्रयोग हमेशा दो के लिए किया जाता है। ठीक, और वन एंड अदर का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे दे ऑल गिव गिफ्ट्स टू वन एंड अदर। वन एंड अदर मतलब वे, दे ऑल मतलब दो से ज्यादा लोग हैं, है ना। दीज टू स्टूडेंट्स लव ईच अदर, ये दो विद्यार्थी एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो आपको इतना याद रखना है, ईच अदर जो होगा, ईच अदर इसका प्रयोग हमेशा किया जाता है किसके लिए, दो के लिए। और अगर वन एंड अदर की बात करेंगे, वन एंड अदर कितने के लिए प्रयोग होता है, वन एंड अदर का प्रयोग होता है हमेशा टू प्लस के लिए। बस ये चीज आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे दिया सामान्यतः पुराने धारणा के अनुसार ये बातें चलती हैं, है ना, लेकिन आजकल विभिन्न विद्वान लेखकों द्वारा यह अंतर समाप्त कर दिया गया एवं ईच अदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए तथा वन एंड अदर का प्रयोग दो के लिए किया जाने लगा है। देखिए यहाँ पे एक है ना एडलस हक्सले, इन्होंने किया, देखिए फॉर यू एंड आई
आर फॉरेनर्स टू वन अनदर। देखिए यहाँ पे दो लोग हैं ना, यू एंड आई, मतलब दो लोग हैं। अब यहाँ पे वन अनदर का प्रयोग किया गया। अब ये अंग्रेजी के विद्वान हैं, एडलस हक्सले हैं, इन्होंने ऐसा लिखा है। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर और भी आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए इलियट नाम के एक अंग्रेजी के जानकार हैं, उन्होंने यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है। ठीक, अब ईच अदर एंड वन अनदर आर ओनली टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है कि सिर्फ दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखने के लिए मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव। डेमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत सूचक, है ना। डेमॉन्स्ट्रेटिव मतलब होता है संकेत, यहाँ पर रुकिए, ये है, इसको हिंदी में कहते हैं संकेत सूचक सर्वनाम। ये डेमॉन्स्ट्रेटिव हो गया। इसमें देखिए दिया क्या है, देखिए दिस, दैट, दिस और इसके बाद दोज भी आएगा, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इनके तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एक चीज ध्यान देना, अगर दिस, दैट, दिस, दोज, अगर इनके तुरंत बाद ना अगर नाउन का प्रयोग कर दिया जाएगा तो ये एडजेक्टिव का काम करेंगे। ये चीज याद रखना है ना, अगर इनके तुरंत बाद नाउन को लिख दिया जाए तो एडजेक्टिव का काम करेंगे। तो प्रोनाउन का काम कब करेंगे, इनके तुरंत बाद क्या होना चाहिए, इनके तुरंत बाद वर्ब होना चाहिए। देखिए अगर इनके तुरंत बाद आपने एडजेक्टिव लिख दिया, क्या मैं लिख रहा हूँ यार, माफ कीजिएगा, अगर आपने इसके तुरंत बाद आपने नाउन लिख दिया तो ये काम करेगा एडजेक्टिव का। ठीक, और अगर इसके तुरंत बाद आपने वर्ब लिख दिया तो ये काम किसका करेगा, ये काम करेगा प्रोनाउन का। ठीक, तो दिस, दैट, दिस, दोज ये डेमॉन्स्ट्रेटिव मतलब संकेत सूचक होते हैं। इनके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। जैसे देखिए दिस इज गिफ्ट फ्रॉम माई मदर, है ना। यहाँ पे देखिए दिस के बाद इज आया है, ये दिस किसको इंडिकेट कर रहा है, गिफ्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। देखिए दैट इज द ताजमहल, यहाँ पे इज आया है, इसके पहले दैट आया तो ये ताजमहल को इंडिकेट कर रहा है, ये भी यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इस चीज का यहाँ पर जिक्र किया गया, यदि किसी वाक्य में डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का प्रयोग न करके नाउन का प्रयोग किया गया हो तो एडजेक्टिव की तरह प्रयुक्त होते हैं, न कि प्रोनाउन की तरह। तो यही चीज मैंने पहले डिस्कस कर रखा है, अगर दिस, दैट, दिस, दोज इसके तुरंत बाद अगर एडजेक्टिव नाउन आएगा तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, और इसके तुरंत बाद अगर वर्ब आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक, तो ये रही आज की क्लास, है ना। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये प्रोनाउन छठवां टाइप होगा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।